हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग स्वैप का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि दो नंबर्स की वैल्यूज को हम आपस में कैसे स्वैप कर सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोज आसानी से मिलती रहें। तो देर न करते हुए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दो नंबर्स में हम स्वैप का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो पहले हमने यहाँ पे PHP का स्क्रिप्ट ओपन कर लिया और दो नंबर्स पे हम ऑपरेशन करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली हमको दो नंबर्स चाहिए, तो हमने $1 ए ले लिया, जिसमें हमने वैल्यू डाल दिया 10, और $B ले लिया, जिसमें हमने वैल्यू डाल दिया 20। अब हमें क्या करना है कि $A की वैल्यू $B में, $B की वैल्यू $A में। मीन्स A में हमें 20 चाहिए और B में हमें 10 चाहिए। अब ये हम अचीव कैसे करेंगे? तो इसके जो है दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड क्या होता है कि हम सिंपली एक थर्ड वेरिएबल का यूज करके प्रोग्राम को बना लेते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि हमारे पास कंडीशन दे दी जाती है, कभी कभी इंटरव्यू क्वेश्चंस में या कभी किसी एग्जाम्स में ऐसी कंडीशन दे दी जाती है कि आपको दो वेरिएबल्स को स्वैप करने का प्रोग्राम बनाना है, बट आपको कोई तीसरा वेरिएबल यूज नहीं करना है। तो वो थोड़ा सा इससे नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग दो वेरिएबल की वैल्यूज को स्वैप करने का प्रोग्राम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो यहाँ पे हम थर्ड वेरिएबल का यूज करने वाले हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में हम सेम प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करेंगे। तो इसको हम फर्स्ट वे कह सकते हैं। ये पहला तरीका हो गया हमारा प्रोग्राम बनाने का स्वैप का। तो हमने यहाँ पे एक ले लिया $C। $C में हम क्या करेंगे, सिंपली कोई भी एक वैल्यू असाइन कर देंगे। $C इक्वल्स टू इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक की वैल्यू को असाइन कर देंगे। तो इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक की वैल्यू को असाइन करने के लिए हमें $C इक्वल टू 10 या 20 नहीं लिखना पड़ेगा, $C इक्वल टू $A या B लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो $A या B में है वो हमें $C में चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे $C में $A को कर देते हैं असाइन। अब देखिए, अब यहाँ पे हो क्या जाएगा कि $C में A को असाइन कर दिया, $C की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। अब हम क्या कर देंगे, $A इक्वल टू $B कर देंगे और $B इक्वल टू $C कर देंगे। और अगर इसको प्रिंट कराना है तो हम प्रिंट करा सकते हैं। इको $A इको, एक लाइन का ब्रेक लगाते हैं। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर हमें एक न्यू लाइन से लिखना है तो हमें इस तरीके का BR टैग डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। फिर हम इको करते हैं और $B की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं और फाइनली यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो जाता है क्लोज। तो अभी हमने सिंपली प्रोग्राम लिखा। अब इसका एग्जीक्यूशन जानते हैं ये काम कैसे कर रहा है। तो काम ये ऐसे कर रहा है, $A में 10 है, $B में 20, $C में, अब इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा सा देखते हैं। $C में अभी क्या वैल्यू हो गई, 10। अब $C में भी 10 है, $A में 10 है ही। अब हमने क्या किया कि $A में $B को डाल दिया, तो $B में आ गई 20 और $C की वैल्यू, मतलब $C में जो A की वैल्यू थी वो पड़ी हुई है। तो $A में हमने B को डायरेक्टली असाइन कर दिया। हमें यही चाहिए था कि हमें $A में B की वैल्यू जानी चाहिए थी और $B में A की वैल्यू जानी चाहिए थी। तो अब $B में A की वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि A की वैल्यू यहाँ पे A की वैल्यू चेंज हो चुकी है, उसमें B की वैल्यू आ चुकी है। उसी के लिए हमने एक तीसरा वेरिएबल लिया था कि एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के हम दूसरे में रख देंगे और उसको बाद में यूज कर लेंगे। तो सेम वही काम हुआ है, क्योंकि हमें B में क्या चाहिए था, 10 चाहिए था, ऐसे ही कुछ चाहिए था। A में 20 चाहिए था, B में 10 चाहिए था। तो A में 20 तो हमने डायरेक्टली A इक्वल टू $B करके असाइन कर दिया, बट B में 10 असाइन करने के लिए हमने एक वही लॉजिक लगाया कि हमने एक $C नाम का वेरिएबल लिया, जिसमें हमने $A को पहले ही स्टोर करके रख दिया, फिर $A की वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया $B के साथ।
और यहाँ पे सी में डॉलर ए की वैल्यू अभी पड़ी हुई, क्योंकि डॉलर सी के साथ कोई भी चेंज अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, क्योंकि सी की वैल्यू हमारी 10 है और सी की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी पहले, तो हमें वही चाहिए था, डॉलर ए इक्वल टू 20 एंड डॉलर बी इक्वल टू 10। तो आई थिंक आपको ये छोटा सा प्रोग्राम, इसका एग्जीक्यूशन समझ आया होगा। अगर आपको इस प्रोग्राम में कोई भी डाउट हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।